इंडिया और रशिया AK-203, AK वेपन आप जानते हैं, AK-47 है, AK-56 है, और भी AK के सीरीज हैं। तो इंडिया ने AK-203 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है रशिया के साथ और उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। 7.5 लाख AK-203 यानी कि भारतीय सेना के, जो अभी भारतीय सेना यूज कर रही है इंसास वेपन, क्या आप देखिए स्क्रीन में इंसास है, जो इंसास है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम्स। ये जो वेपन है ये 5.56 mm का है और ये 90s में आया था, अर्ली 90s में। इंडियन आर्मी ने अब इसको बोला है कि हम इसको फेज आउट करेंगे। पुलिस फोर्सेस भी इसको यूज करती हैं और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, हर जगह यही हथियार यूज हो रहा है। लेकिन अब 2022 से इंडियन आर्मी AK-203 इस्तेमाल करना शुरू कर रही है। तो ये इंसास की आपने फोटोग्राफ देखी, ये देखिए AK-203, ये वेपन आ रहा है, ये इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए आ रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स, 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स। अर्जुन टैंक भारत में बना टैंक है, जबरदस्त टैंक है। और मुझे याद है 1994 में, 1994 में जब मैं कमीशन हुआ था आर्मी में, और जब मैं गया, सूरतगढ़ पहली जगह थी जहां पे मेरी यूनिट 17 कुमाऊं की पोस्टिंग थी। तो हम लोग जब महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस जाते थे, सूरतगढ़ से रास्ता पड़ता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस का, जहां पे हर एक किस्म की स्मॉल आर्म्स, इवन आर्टिलरी और बड़े बड़े हथियारों की वहां पे फायरिंग होती है, फील्ड फायरिंग होती है, टेस्टिंग होती है। वहां पे पहली बार मैंने अर्जुन देखा था। वहां पे एक अर्जुन पथ भी है, एक रोड है जिसका नाम अर्जुन पथ दे रखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे टाइम पे तो 1994 में थी। तो ये अर्जुन टैंक है। ये भारतीय सेना के जो टैंक्स हैं उसमें ये बदलाव आ रहा है, 118 अर्जुन टैंक। तीसरा है, आपको पता है कि S-400 एक शील्ड है, ये एक किस्म की छतरी है, ये सरफेस टू एयर किस्म की मिसाइल्स हैं, कि यानी इनकमिंग थ्रेट जो भी है, एयरबॉर्न थ्रेट शामिल प्लेन्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट या किसी और अन्य प्रकार का एयरक्राफ्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए S-400 भारत ने रूस से लिया है। जबरदस्त सिस्टम है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसमें कितना कारगर हथियार है ये समय बताएगा, लेकिन ये इंडिया ने ले लिया और उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। अब हम आते हैं अग्नि 5 पे, जो इंडिया ने 27 अक्टूबर को सक्सेसफुली टेस्ट करा था। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो रेंज बताया जा रहा है 5000 से 8000 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन मुझे यह विश्वास है, और हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि इसका रेंज इससे ज्यादा है। ये एक जिसको कहते हैं कि बड़ी दरमियानी सी बात करी है डीआरडीओ ने कि साहब इसका ये रेंज है, और इस प्रकार से बात करिए, क्योंकि इन सब के रेंज और कैपेबिलिटीज हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आपको और मुझे कभी पता नहीं लगेंगी। ये मीडिया को बताने के लिए, विकीपीडिया में लिखने के लिए आपने बता दिया 5000 से लेकर 8000, लेकिन मुझे यकीन है, और चाइनीज भी यही बात कहते हैं, बाय द वे, चाइनीज भी यही बात कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग करी है, क्योंकि चाइना को यह लग रहा है कि हर एक चाइनीज सिटी पे ये मार कर सकता है। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कॉल्ड अभ्यास। अभ्यास है, ये एक एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। क्या होता है कि जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं एयर डिफेंस की या हवाई हमले की, तो जाहिर सी बात है आप अपने एयरक्राफ्ट को तो गोली नहीं मारेंगे, आपको एक टारगेट फ्लाई करवाना पड़ेगा, तो उसका नाम है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और यह भी इंडिया ने लॉन्च करा है। इसके अलावा आकाश मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन आकाश प्राइम टेस्ट करा है। यह भी बहुत जल्दी इंडक्ट होने वाला है। भारत और रशिया ने AK-203 के बारे में मैंने बताया, AK-103 राइफल्स भी ये प्रिक्योर कर रहे हैं। तो पूरी AK सीरीज पे, और ये जहां तक मुझे पता है ये इंडियन नेवी को जाएगी या फिर इंडियन एयरफोर्स को जाएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए 203 आ रही है। सिस्टम इनका एक ही है, बट इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ और इसमें एम्बेलिशमेंट्स हैं वेपन्स में। AK-47 हो, 56 हो, फिर 103 हो, 203 हो, ये सब इस प्रकार से। और
AK-47 के बारे में कहा जाता है कि बहुत डिपेंडेबल सिस्टम है। मैंने भी इसको काफी इस्तेमाल करा है और बहुत डिपेंडेबल सिस्टम है। गंदा हो जाए, पानी में पड़ जाए, मट्टी चली जाए, फिर भी चलता है, इसमें रोक नहीं आती। और इसलिए तो AK-203 का तो कॉन्ट्रैक्ट बता दिया दोस्तों, AK-103 का भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने साइन कर लिया है। इसके अलावा न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश NG, इसको भी टेस्ट कर लिया। ये पहली वाली से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है, इसकी भी टेस्टिंग हो गई है। पिनाका रॉकेट्स जो लेटेस्ट है, पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर किस्म का एक हथियार है। बहुत जबरदस्त हथियार है, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसके अंदर ट्यूब्स होते हैं और ट्यूब्स के अंदर से इंडिविजुअल रॉकेट्स निकलते हैं, तकरीबन 40। हो सकता है इसकी कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई हो, जहां तक मुझे याद है इसमें से रॉकेट्स निकलते हैं और एक खास एरिया, इतने स्क्वायर मीटर्स बाय इतने स्क्वायर मीटर्स, मे बी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर या 600 मीटर, कुछ ऐसे एरिया को बिल्कुल ये खाक में मिला सकती है। पिनाका नाम था शिवजी की धनुष का। शिवजी के धनुष का नाम था पिनाका और शिवजी के धनुष के नाम पे इस वेपन सिस्टम का नाम पिनाका दिया गया। सचमुच में ये पिनाका ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनहैंस्ड पिनाका रॉकेट्स की। ये दूसरा वर्जन है जिसमें मारक क्षमता और जो इसकी काबिलियत है, डिस्ट्रक्टिव पावर जो है इसका ज्यादा है, उसकी भी टेस्टिंग हो गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 4960 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM फॉर इंडियन आर्मी, ये और इंडक्ट हो रही हैं। अब ये तो कुछ हथियार थे। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। 83 यानी कि 83 नए तेजस विमान ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहे हैं। 83 ऑर्डर चला गया है, वो जब बनेंगे तब वो इंडक्ट हो जाएंगे। इजरायली स्पाइस बॉम्ब्स, ये $200 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया इजराइल से। स्पाइस 2000 वही बॉम्ब है जो बालाकोट में हमने देखे थे, जब बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई करी थी, वो इजराइल के स्पाइस बॉम्ब्स ही थे। तो ये स्पाइस बॉम्ब्स भी हम ले रहे हैं। इसके अलावा करीब 11,000 करोड़ से थोड़ा से 4-5 करोड़ रुपए कम, 6 करोड़ रुपए कम में 10,994 करोड़, आई थिंक दैट इज द साइज ऑफ द डील इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसकी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स एवैक्स DRDO बना रहा है 6। लॉन्ग रेंज बॉम्ब टेस्ट कर लिया है अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स ने, लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो कि ग्लाइड करता है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स। आपने कभी देखा होगा एयरफोर्स के जहाज या कोई बड़े जहाज जाते हैं तो जैसे ही उनके पीछे मिसाइल आती है तो पायलट एक बटन दबाता है और एक शाफ्ट सा निकलता है, टुकड़े निकलते हैं फॉयल टाइप के पीछे, जो कि मिसाइल को, इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज कर देते हैं। मिसाइल को लगता है कि नहीं हीट सिग्नेचर इधर से जा रहा है, या फिर मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है, प्लेन बच जाता है। तो वो शाफ्ट टेक्नोलॉजी एक नई डेवलप करी है जो कि DRDO अब करने वाला है इसको इम्प्लीमेंट। अप्रूवल मिल चुका है 21 MiG-29 का और 12 सुखोई मार्क 1 फ्रॉम रशिया। ये डील हो चुकी है, ये भी जैसी तैयार होंगे ये हथियार भारत में आ जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की टेस्टिंग हो गई है। थोड़ा सा देखिए, बात यह है कि आकाश मिसाइल सिस्टम है, या फिर हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ब्रह्मोस है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, वो नेवी में भी है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में है, थोड़े थोड़े टेक्निकल चेंजेस के साथ, क्योंकि सबको अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसलिए अब ब्रह्मोस एयरफोर्स के पास भी है, नेवी के पास भी है, आर्मी के पास भी है। जय हिंद दोस्तों,
हमारी फौज के पास एक से एक हथियार हैं जो किसी भी देश की सेना को धूल चटा सकते हैं, लेकिन कुछ हथियार ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना कुछ समय पहले तक हमारी मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से सेना के हथियारों पर ध्यान दिया गया, उससे हमारी सेना की ताकत कई गुना मजबूत हुई है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन दरअसल मोदी सरकार की सोच पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना और दूसरे देशों से निपटने की है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अब भारत से टक्कर ले, लेकिन जिस तरह से चाइना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, उससे निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से भारतीय फौज को लैस करना जरूरी था। मेजर साहब ने उन्हीं हथियारों के बारे में आज की इस वीडियो में बात की। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।